नाज़रीन, इस वक्त हम शारा फैसल पे छीपा के हेड ऑफिस पर मौजूद हैं और यहाँ मौजूद रज़ाकारों से हम बात करेंगे। आप हमें ये बताइए कि जब आप लोग रेस्क्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ किस किस्म की मुश्किलात का सामना आपको करना होता है? सबसे पहले तो हमें जो जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसमें जो है ट्रैफिक है। हम रेस्क्यू के हवाले से जाते हैं, किसी इंसिडेंट के ऊपर कोई भी हादसा की हमें इत्तला मिलती है तो फौरी तौर पे हम अपनी इमरजेंसी गाड़ियों को मूव करते हैं उस जानिब। तो हमें जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो ये होता है कि आम तौर पर जो है हमें रास्ता नहीं मिल पाता है। अच्छा, जब आप लोग जाते हैं तो अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हुआ है तो बंदे को उठा के, या कोई ज़ख्मी है उसको उठा के वो साइड में कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों को? वो इस तरह भी होता है ना, किसी की हड्डी वगैरह टूट जाए या कैसे, तो वो जो हमें तजुर्बा है वो उनको तो नहीं होता है ना, तो उस हिसाब से वो आप लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है? जी हमें बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज़ की। जी हाँ। तो आप लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो उसका क्या तरीक़ाकार होता है? देखें, हमारा जो ट्रेनिंग का सिलसिला ये तकरीबन 3 महीने का कोर्स है जो हमें पूरा कराया जाता है यहाँ पे। तो इसमें हमें पूरा मतलब रेस्क्यू का जितना भी होता है सिलसिला वो हमें सिखाया जाता है, उसके हिसाब से हमारा जो है वो सिलसिला होता है। जब आप लोग रेस्क्यू के लिए जाते हैं तो जो इंतज़ामिया है, पुलिस है, इन लोगों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलती है या ये आपके काम में जो है मुश्किलात खड़ी करते हैं? नहीं, सपोर्ट भी करते हैं और बाज़ जगह परेशानी भी होती है। मगर किस किस्म की परेशानी होती है? परेशानी का यही होता है, जैसे अब अगर रोड ट्रैफिक जाम है तो इंतज़ामिया की तो कोशिश होती है कि हम क्लियर करके दे दें, वो अपने तौर पे जदोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन कराची की बढ़ती हुई ट्रैफिक और बढ़ती हुई आबादी के लिहाज से तो अब जो उनके पास मुमकिन होता है वो कर लेते हैं, जो नामुमकिन है तो नामुमकिन है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब रमज़ान छीपा साहब। हमें ये बताइएगा कि जब आपकी टीम, आपके अहलकार रेस्क्यू के लिए पहुंचते हैं किसी ऐसे मकाम पे जहां कोई हादसा पेश आ गया हो, तो वहां उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कोई भी ऐसा इमरजेंसी या कोई भी ऐसा हादसा या कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन ख़राब होती है तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो छीपा एम्बुलेंस और छीपा के रज़ाकार जो है वो इंसानियत की खिदमत करने के लिए जो है वो 24 घंटे मौजूद होते हैं। और जब कभी कोई ऐसा हादसा या सानिया या कोई वाक़या होता है तो वहाँ देखें, बात ये है कि रेस्क्यू का काम करना यही है कि जब लोग और आवाम जो है वो तकलीफ़ में हों, किसी परेशानी में हों, उनको मदद की ज़रूरत होती है तो एम्बुलेंस और छीपा के जो रज़ाकार हैं वो उस जाए वक़ुआ पर पहुंचते हैं और उन जो मदद के जो तालिब लोग होते हैं जिनकी मदद को ज़रूरत होती है तो उनको बर वक्त जो है वहाँ से हॉस्पिटलाइज मतलब है कि शिफ्ट किया जाता है ताकि उन लोगों की जान बच सके। इस वक्त हम मौजूद हैं खिदमत खल्क फाउंडेशन के हेड ऑफिस में। यहाँ हमारे साथ रेस्क्यू एहलकार भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। कोई भी हादसा हो जाए या कोई वाक़या ऐसा जहाँ आपको फ़ौरन पहुँचना हो, वहाँ जाते वक्त रास्ते में या वहाँ पहुँच के किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? लोगों को ट्रैफिक की सेंस ज़्यादातर नहीं है और कम से कम एक ट्रैक जिस तरह होते हैं उमूमन एक एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ दिया जाए, एक ट्रैक अलग से बना दिया जाए, लेकिन वो नहीं होता है तो इसलिए पहुँचने में ज़रा प्रॉब्लम होती है। मेन सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक का ही हमारे लिए। मुश्किलात ये होती हैं बाजी कि हम जब एम्बुलेंस लेके एमरजेंसी लेके निकलते हैं तो कुछ आवाम तो रास्ता हमें दे देती है ऑलरेडी, कुछ आवाम जो है ना हमारे मतलब रास्ते में मुदाखलत करती है, रोकती, मतलब वो हमें रास्ता नहीं देती क्योंकि गाड़ियों को डिस्टर्ब करते हैं, वो उल्टी सीधी गाड़ी को मतलब पार्क करते हैं या खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपके एहलकार जो हैं उनके साथ खुद कोई हादसा पेश आ जाए रेस्क्यू के दौरान, तो आपका इदारा जो है वो उन लोगों को किस तरह से उन लोगों को हेल्प आउट करता है या उनकी तरफ से उनको क्या सहूलियात मिलती हैं? बिल्कुल, ये अपना सपोर्ट करते हैं इदारा, ये अपना मेडिकल है इनका, और जो ड्राइवर ऑपरेटर के साथ जो हादसा होता है यानी ये ज़ख्मी होते हैं तो उनका ट्रीटमेंट वगैरह दी जाती है। बाकी ये है कि उनके घर वालों को सपोर्ट की जाती है। यकीनन जब ट्रैफिक की वजह से प्रॉब्लम होती है, लोग रास्ता भी नहीं देते हैं, जब आप पहुंचते हैं लेट हो जाते हैं, तो वहाँ पे आवाम का रद्द-ए-अमल क्या होता है? मिला जुला होता है, कोई गालियाँ दे जाता है, कोई दुआएं दे जाता है। जिस तरीके से उठाते हैं हम लोग तो उनकी मर्जी है, जो दे दे। आप जान के तो लेट नहीं हुए, हम लोगों की तो कोशिश ही होती है जितनी जल्दी हो गाड़ी वहाँ पहुँच जाए। मुश्किलात का ये सामना करना पड़ता है, उधर आके लोगों को उठाते हैं, उठा के फ़ौरन गाड़ी में शिफ्ट करते हैं, उसके बाद फ़ौरन हमारा यही होता है, अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं, इस हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारा आवाम आपके साथ ताउन करते हैं? आवाम ताउन करते हैं, लेकिन हमारे को अल्ताफ़ भाई का यही हुक्म है कि अपने जान का परवाह नहीं करो और खिदमत खल्क फाउंडेशन का साथ हमेशा काम करो।
कुदरती आफात और अचानक हादसात की सूरत में रेस्क्यू इदारे लोगों की मदद करते हैं। इन इदारों में तैनात एहलकारों को ख़ास तरबियत दी जाती है और वो अपनी जानों की परवाह ना करते हुए हर वक्त लोगों की मदद करने के लिए सरगर्म रहते हैं। इन एहलकारों से हमने बात की, इनका यही कहना है कि वो आवाम से यही चाहते हैं कि उनकी मदद की जाए और आवाम ये मदद उन्हें रास्ता देकर बहुत आसानी से कर सकती है। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं आवाज़@aaj.tv पर। इसी के साथ अफशीन हयात को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।